गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको ओशिनिया के बारे में बता दिया था। ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैंने कहा था क्लास एंड होते होते कि हम द्वीपों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो आज हम यूरोप और द्वीपों के बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले हम अब क्लास स्टार्ट करते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, आप पे रेस्ट चाहिए था। सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सभी। ठीक है। अभी आपको नोट्स भी लिखना है मेरे साथ। आप सभी को, जो भी बच्चे, और पूरी क्लास करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट चीजें ऐसा ना हो कि आपसे मिस हो जाए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप सभी। एक मिनट। ठीक है। द्वीपों के प्रकार लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये इसमें एक दो ऐड किए मैंने। ठीक है। अब आप लिखेंगे द्वीपों के प्रकार। द्वीपों के प्रकार लिखिए। द्वीपों के प्रकार लिखेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। अब पहला द्वीप लिखेंगे आप, महाद्वीपीय द्वीप। महाद्वीपीय द्वीप लिखिए। महाद्वीपीय द्वीप, मैं बोल भी रहा हूं आप सभी को। महाद्वीपीय द्वीप सभी लिखते जाएंगे। सभी स्टूडेंट लिखते जाएंगे महाद्वीपीय द्वीप। लिखिए। महाद्वीपीय द्वीप लिखेंगे। ये महाद्वीपीय द्वीप कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन कट रही है। ठीक है। तो अब ध्यान देंगे आप। ये देखिए, एक हमारा महाद्वीप है। ठीक है। ये क्या है? हमारा महाद्वीप है। ठीक है। और जल का स्तर यहां तक है। यहां तक है जल का स्तर। और यहां पर है जल का स्तर। तब ये क्या है? ये महाद्वीप है। बराबर है। इस तरीके से होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से। एक मिनट। ठीक है। इस तरीके से होगा थोड़ा। ठीक है। ये हमारा द्वीप है। सॉरी, ये हमारा महाद्वीप है। और ये हमारा क्या है? ये सागर। ठीक है। और ये हमारा महाद्वीप। फिर क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ? पानी का स्तर बढ़ गया। फिर हमारा पानी का स्तर बढ़ गया, यहां तक देखेंगे आप। बराबर है। फिर पानी का स्तर बढ़ गया। तो ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर उठा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। ये आपको ये ऊपर उठा हुआ क्षेत्र दिख रहा है ये। तो इसे ही कहेंगे हम महाद्वीपीय द्वीप। महाद्वीपीय द्वीप। इसके उदाहरण भी दूंगा मैं आप सभी को। समझ आया आपको? डायग्राम से समझ में आया? ये हमारा सागर तल है। ये हमारा नया सागर स्थल है। ठीक है, नया सागर तल। नया सागर तल। क्यों? ये पानी का स्तर बढ़ चुका है, उस वजह से। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं बताता हूं आपको। आपने मॉलदीव्स का नाम सुना है? मॉलदीव्स। ठीक है। एग्जाम्पल है इसके मालदीव। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? ये देखिए, यहां पर एक क्षेत्र है। ये देखिए, एक मैं एक बना रहा हूं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये क्या है? हमारा इस तरीके से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है।
ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पानी का जो लेवल है ये ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये लेवल जो है यहाँ पर, ये पानी का लेवल ज्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ का पानी का स्तर डूब चुका है और ये द्वीप कहलाता है। ठीक है, श्रीलंका द्वीप कहलाता है इसी वजह से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, हमारे लक्षद्वीप क्या है, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे महाद्वीपीय द्वीप। समझ आ गया आप सभी को? ठीक है, देखिए क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से सागर का तल ऊपर उठेगा और हिमयुग से क्या होगा, सागर का तल नीचे जाएगा। हिमयुग से सागर का तल क्या नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी झीलें बनी थी। समझ आ गया आप सभी को? समझ आ गया आप सभी को बच्चों? महाद्वीपीय द्वीप लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। लिख लीजिए। एक और एग्जांपल है हमारे पास, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आप सभी को? यहाँ पर हमारा तस्मान सागर था, सॉरी तस्मानिया महाद्वीप। ये भी एक हमारा महाद्वीपीय द्वीप है। ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए थे ये। ठीक है, ये महाद्वीपीय द्वीप है सभी। अब सेकंड लिखेंगे आप, सेकंड लिखेंगे ज्वालामुखीय द्वीप। सेकंड लिखेंगे आप ज्वालामुखीय द्वीप। लिखिए ज्वालामुखीय द्वीप। लिखिए ज्वालामुखीय द्वीप। अब देखिए ज्वालामुखीय द्वीप कैसे बनते हैं। अब ये इधर देखिए जो मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए ये दो प्लेटें बताई थी मैंने आप सभी को, समझ आ रहा है? ये दो प्लेटें कौन सी थी हमारी? अभिसारी या अपसारी, बताइए सभी। अभिसारी या अपसारी? जब ये दो अभिसारी प्लेटें, ये अभिसारी प्लेटें हमारी, ठीक है, अभिसारी प्लेटें। जब ये अभिसारी प्लेटें क्या करेगी, टकराएगी, तो क्या होगा, एक प्लेट नीचे धंसेगी और एक प्लेट क्या होगा, ऊपर उठेगी। बराबर है? और जो ये प्लेट नीचे जाएगी उससे क्या होगा, ये प्लेट जब नीचे जाएगी तो ये मेंटल में ये प्लेटें पिघलेगी। ठीक है, ये मेंटल में क्या होगा, ये पिघलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से इसको कुछ दरारें मिलेगी, तो ये लावा क्या होगा, वापस धरती पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैलेगा, ठंडा हो जाएगा फैलने के बाद, इस तरीके से। बराबर है? अगर ये प्रक्रियाएं सागर पर होती है, बराबर है, ये हमारा सागर लेवल है, देख लीजिए आप सभी। अगर ये हमारा सागर लेवल है, ठीक है, एक मिनट, अगर ये प्रक्रिया सागर के तल पर होती है तो ये पानी में ठंडी हो जाएगी और ये लावा क्या हो जाए, ठंडा हो जाएगा, उसके उससे क्या बनेंगे, लावा ठंडा होने से द्वीप बनेंगे। तो इन्हीं द्वीपों को क्या कहा जाता है, इन्हीं द्वीपों को कहा जाता है ज्वालामुखीय द्वीप। ठीक है, समझ आ गया? इसी से कौन से द्वीप बने हैं, टोंगा द्वीप, होंगा टोंगा हप्पाई। ठीक है, जो हमारे पॉलिनेशिया में है इनका नाम है होंगा टोंगा हप्पाई। लिख लीजिए होंगा टोंगा हप्पाई। होंगा, इसका एग्जाम्पल है होंगा टोंगा हप्पाई। होंगा टोंगा हप्पाई। ठीक है, लिख लीजिए होंगा टोंगा हप्पाई। ठीक है, एक नया द्वीप बताने वाला हूं मैं अभी सभी को, जो एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नोट्स भी बनाना है आपको मेरे साथ। ठीक है, अब लिखेंगे आप सभी
थर्ड हमारा कोरल या प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप लिखेंगे, कोरल या प्रवाल द्वीप लिखिए। इसे ही मूंगे की चट्टान कहा जाता है, मूंगे की चट्टान। याद आ रहा है, एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने क्लास 6 के। ठीक है, मूंगे की चट्टान। अब ये कोरल द्वीप बनते कैसे है, ठीक है। अब यहां देखिए आप ध्यान से, मैं कुछ चीजें बनाने वाला हूं। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा मूंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा मूंगा होता है, ठीक है। ये हमारा मूंगा कहा जाता है, पानी में पाया जाता है, इसे छोट कीड़ा कहा जाता है, मूंगा। ठीक है। अब ये मूंगा, इसको मूंगे को खाना चाहिए, बराबर है। लेकिन अगर ये बाहर निकलेगा अपने क्षेत्र से तो इसको बाकी खा लेंगे, जो भी पानी की चीजें, पानी के कीटक होंगे। तो ये क्या होता है, ये अपने घर में रहता है, ठीक है। इस तरीके का इसका घर होता है, ठीक है। ये अपने शेल में रहता है। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, एक मिनट, ये बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ये। इसका घर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों से बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है इसका घर। ये एक चून खड़क होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसी के ऊपर जो अलगी शैवाल ये होते हैं, तो ये शैवालों को खाकर अपना जीवन गुजारता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये लाखों सालों तक इन्हीं घरों में बने होते हैं, ठीक है। ये लाखों सालों तक अपने घरों में बने होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक रीफ की तरह बन जाता है, तो इन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। इन घरों को ये इस तरीके से छोटे छोटे बना लेते हैं अपने, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक चट्टान बन जाती है बड़ी, ठीक है। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें लाखों सालों तक बन जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कोरल रीफ। कोरल रीफ लिख लीजिए, कोरल रीफ। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये विश्व की उपोष्ण या उष्ण, ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण प्लस उपोष्ण, उष्ण प्लस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिख लीजिए ये द्वीप विश्व के उष्ण प्लस उपोष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। इस तरीके से द्वीप बनते हैं, ठीक है। ये द्वीप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ठीक है, इस तरीके की जगह पाए जाते हैं ये सभी। इस तरीके की जगह पाए जाते हैं, लिख लीजिए। लिख लीजिए, कोरल द्वीप। जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वहां पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, ये जब पानी के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये कोरल रीफ लिख लीजिए। जब कोरल रीफ पानी के ऊपर पाए जाते हैं, जब कोरल रीफ पानी के ऊपर पाए जाते हैं, तो इसे प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप कहा जाता है। इसे प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप कहा जाता है, लिख लीजिए, कोरल द्वीप। कल बुक में भी बताया था मैंने आपको, सॉरी, सैटरडे फ्राइडे को डेफिनेशन बताई थी कोरल द्वीप की मैंने, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे आप अवसादी द्वीप।
फोर्थ लिखेंगे आप अवसादी द्वीप। एक मिनट, ये कौन सा? अवसादी द्वीप लिखेंगे आप। फोर्थ अवसादी द्वीप। अवसादी द्वीप, ये तो पता ही होगा आपको किस तरीके से बनता है। बराबर है, ये तो पता ही होगा आपको। देखिए अवसादी द्वीप किस तरीके से बनता है, ये हमारा पठारिया पर्वत है। ठीक है। जब हवा या नदी, ठीक है, हवा या नदी, कल की क्लास में बताया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो, अगर हवा से ये कण बह के यहाँ आते हैं, नदी से ये बहाकर यहाँ लेके आती है, ठीक है, या समुद्र के किनारे पर बनाते हैं ये, तो ये जब बन जाएगा तो ये अवसादों से जो बना होता है इसे अवसादी द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अवसादी द्वीप। ठीक है, ये बुक में बता दिया था मैंने आप सभी को। अब आपकी होगी टेस्ट। ये हमारी है टेस्ट, क्योंकि मुझे आपको, अब मुझे टेस्ट करना है कि आप खुद को टेस्ट करो कि सही में आपने अभी तक जो पढ़ा है आपको याद है क्या। ठीक है। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बनाए, उस पे मैं आपको लोकेशन मैप करूंगा, आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, बनाए सभी ऑस्ट्रेलिया का द्वीप। एक मिनट, सभी बनाएंगे मेरे साथ। एक मिनट, हाँ बना लीजिए आप भी मेरे साथ। इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे हमारा द्वीप था, और यहाँ पे थे हमारे न्यूजीलैंड, और यहाँ पे एक द्वीप था। बना लीजिए सभी, बना लीजिए सभी, सभी बना लीजिए। अभी टेस्ट होगी आपकी, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे हमारे यूरोप पर। एक 5 मिनट की टेस्ट होगी, 5 से 10 मिनट की। ठीक है, आपको कमेंट में आंसर लिखने हैं। आप सभी जो जो पूछूंगा उसका आंसर बताएंगे। इस रेंज का नाम बताएंगे आप सभी, इस रेंज का नाम बताएंगे अभी सभी। एक मिनट, यहाँ पे एक रेंज है, नंबर 1। इस रेंज का नाम बताए सभी, कमेंट में मैं देख रहा हूं। ठीक है, और इस द्वीप का भी नाम बताएंगे तो। ठीक है, बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी के। मैं 3 एक साथ दे रहा हूं आपको, तीनों का लिखना है। ठीक है, ये जल संधि, इसका भी बताना है। एक इस पर्वत का, इस रेंज का नाम, दो इस द्वीप का नाम, तीसरा इस जल संधि का नाम। ये जल संधि है, आप इसका नाम बताइए। जल्दी कमेंट करें, मैं देख रहा हूं। लिखिए, 1 मिनट के 30 सेकंड का वक्त है। ठीक है, फास्ट लिखिए। लिखिए सभी, जल्दी जल्दी, सभी जल्दी जल्दी लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं बच्चों आप सभी के, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्या हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बहुत बढ़िया, फर्स्ट हमारा क्या है,
फर्स्ट हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। सेकंड क्या हमारा, न्यू गिनी। जिसका नाम बताया था मैंने आप सभी को, इसका नाम बताता न्यू गिनी द्वीप, क्योंकि हमारा आधा दक्षिण गोलार्ध में आता है और ये हमारा एशिया में आता है। ये ओशिनिया वाला है, ये हमारा एशिया वाला है। थर्ड क्या हमारा, ये बताए जल्दी जल्दी। वे बहुत सही, टोरस जल संधि। टोरस जल संधि। टोरस जल संधि, ठीक है। तीन हो गए आप सभी के, ठीक है। ये तीन बता दिया आप सभी ने। अभी आप मुझे बताएंगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, बताए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताए, जल्दी जल्दी बताए सभी। बहुत बढ़िया बच्चों, जल्दी लिखेंगे आंसर। आर्म हैंड लैंड, इसका आंसर है आर्म हैंड। आर्म हैंड लैंड। आर्म हैंड लैंड। आर्म हैंड लैंड यानी प्रायद्वीप, या आर्म लैंड प्रायद्वीप। यह हमारा केप यॉर्क प्रायद्वीप। केप यॉर्क, केप यॉर्क प्रायद्वीप। और ये हमारा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। कारपेंटेरिया, बहुत बढ़िया। अभी आगे मैं पूछ रहा हूं आप सभी से। टेस्ट इसीलिए जरूरी है कि आपका रिवाइज हो, वरना आगे बढ़ के पीछे का भूल के कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं 5 से 10 मिनट की आपकी टेस्ट ले रहा हूं कि आपको ये चीजें रिवाइज हो, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। क्या हो गया, हैंग हुआ है क्या? 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। 1 मिनट रुकेंगे, पीडीएफ थोड़ा ये हो चुकी है। जी, सी सेट नहीं, हमारी यही क्लास है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली। ठीक है, बोर्ड ओपन हो चुका है हमारा, इस पे ध्यान देंगे आप सभी। सभी ध्यान देंगे, बनाइए मेरे साथ आप। ठीक है, मैं आप बनाएंगे सभी। 1 मिनट रुकिए। जी, बस कुछ और पूछना है मुझे, कुछ और क्वेश्चन है, उसके बाद हम यूरोप चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा इधर द्वीप था यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। सॉरी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ लोकेशन, इसका नाम बताना है। 7, इसका नाम बताना है आपको। 8, ठीक है। और यहाँ पर 3 मरुस्थल है, 1, 2, 3, 9, 10, 11, इन मरुस्थल के नाम बताना, बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताए, जल्दी जल्दी बताए सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, बहुत बढ़िया।
इन तीनों का नाम क्या है? सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। जल्दी जल्दी आंसर करें आप सभी भी। इनका नाम है सैंडी, इसका है गिब्सन, इसका है विक्टोरिया। इस द्वीप का नाम है तस्मान द्वीप, तस्मान द्वीप। और ये क्या हमारा? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, याद है आप सभी को अभी ग्रेट बैरियर रीफ? ठीक है, याद आ रहा है आप सभी को? देखिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे जहां तक बताना था मैं बता दिया हूं आप सभी को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है अभी हम जानेंगे। देखिए मैं न्यूजीलैंड के बारे में कुछ बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है? न्यूजीलैंड और यहाँ के घास क्षेत्र बाकी थे, तो यहाँ पे घास क्षेत्र है, ठीक है? लिख लीजिए आप। यहाँ के घास क्षेत्र को कहा जाता है डाउन्स घास क्षेत्र, ठीक है? डाउन्स, लिखिए डाउन्स घास क्षेत्र, डाउन्स घास क्षेत्र। यहाँ के घास क्षेत्र को कहा जाता है डाउन्स घास क्षेत्र, लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के घास क्षेत्र को डाउन्स घास क्षेत्र कहा जाता है। लिख लीजिए डाउन्स घास क्षेत्र। अब आप बनाएंगे न्यूजीलैंड का द्वीप। बनाइए सभी न्यूजीलैंड द्वीप। इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ का एक घास क्षेत्र बताना है मुझे, यहाँ पर एक घास क्षेत्र है, ठीक है? जिसका नाम है कैंटरबरी घास क्षेत्र, लिख लीजिए। कैंटरबरी, कैंटरबरी घास क्षेत्र। लिखिए कैंटरबरी घास क्षेत्र, लिख लीजिए। कैंटरबरी घास क्षेत्र, लिखिए कैंटरबरी घास क्षेत्र। लिखिए सभी कैंटरबरी घास क्षेत्र। तो अब हम जानेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद हम यूरोप स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ, ठीक है, अभी तक हमारा क्या क्या हुआ है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया का स्थल मंडल। ठीक है, हमने स्थल मंडल देखा अभी तक। उसके बाद क्या देखा हमने? जलमंडल। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने? वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। अभी हमारा क्या बचा हुआ? अभी हमारा बचा है जैव मंडल, बराबर है? हमारा जैव मंडल बचा हुआ है अभी। उसके बाद हम कहा जाएंगे? जैव मंडल होने के बाद हम, हमारा भौतिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? हमारा भौतिक भूगोल मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे मानव भूगोल, ठीक है? मानव भूगोल, लिख लीजिए मानव भूगोल। उसमें क्या करेंगे हम? उसमें संसाधन के बारे में जानेंगे, ठीक है? संसाधन, आर्थिक गतिविधियां और जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां और जनसंख्या, ठीक है? समझ आएगा आप सभी को? उद्योगों के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है? इसके पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूरोप। एक मिनट रुकेंगे। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? यूरोप। हेडिंग डाल दीजिए यूरोप। एक मिनट, डाल दीजिए सभी हेडिंग। अब हमारा पांचवा महाद्वीप पे आ चुके हैं हम,
देखा हमने कब स्टार्ट किया तो और कहां तक आ चुके हैं, जल्दी जल्दी लिखेंगे अब। यहां लिखिए यूरोप, लिखिए यूरोप महाद्वीप। क्या आपको लगता है यूरोप महाद्वीप है? बताएं मुझे। क्या आप सभी को लगता है यूरोप महाद्वीप है? क्योंकि हमने डेफिनेशन दी थी महाद्वीप की, द्वीप की, बराबर है। महाद्वीप की डेफिनेशन क्या कहती है? कमेंट में लिखिए, मुझे देखना है। आप सभी को याद है महाद्वीप की डेफिनेशन? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मुझे देखना है। आपको याद है महाद्वीप की डेफिनेशन? बताइए महाद्वीप की डेफिनेशन। महाद्वीप की डेफिनेशन बताएं। बताएं बच्चों, जल्दी जल्दी सभी। बहुत सही, बहुत सही। आप में से कुछ बच्चों को याद है, चारों ओर पानी से घिरा, बराबर है। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है यूरोप चारों ओर पानी से घिरा हुआ है? आपके पास एटलस होगी तो देखिए जरूर। आपके पास एटलस है? एटलस है? देखिए, अगर नहीं होगा तो हम बना लेते हैं खुद से, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? एक मिनट। महाद्वीप की डेफिनेशन है चारों ओर पानी से घिरा, बराबर है। पानी से घिरा हुआ, बराबर है। इसकी ये परिभाषा कहती है, आप देखिए, बहुत बढ़िया। नहीं है, जिसके पास एटलस है देखिए उनके मैसेज आ रहे हैं, बराबर है। नहीं है, चारों ओर पानी से घिरा क्योंकि हमारा अटलांटिक महासागर है, नीचे भूमध्य महासागर है, और ऊपर से आर्कटिक ओशन है, बराबर है। तो इसे हम प्रायद्वीप क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये प्रायद्वीप का प्रायद्वीप हो सकता है हमारा। इसको इसकी इससे मेन यूरोप को तो कहना चाहिए प्रायद्वीपों का, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, बराबर है। इसे तो ये कहना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं महाद्वीप, बराबर है। अब देखिए, इस तरह मैं आपको बनाना सिखाता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए मेरे साथ। सभी अपने हाथ में पेन पेंसिल लेंगे, अपने बुक में बनाएंगे जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको यूरोप का मानचित्र। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन आप सीख जाओगे। अभी तक आपने सीखा है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ये भी सीख जाओगे, ठीक है। तो बनाइए मेरे साथ आप। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? अफ्रीका का ये छोटा सा मैप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये समझ जाएगा आपको, ठीक है। इतना बना लीजिए, बना लीजिए सभी। छोटा सा मैप बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। एक मिनट, बना लीजिए जब सभी। बना लिया सभी ने इस तरीके से। हम यूरोप का देख रहे हैं मानचित्र, ठीक है। यूरोप का मानचित्र कैसे बनाते हैं, बना लीजिए। अब आपको पता है यहां पर एक जल संधि है, वास्पोरस जल संधि। तो यहां पर एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए आप, इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से, इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए। बना लिया आप सभी ने इस तरीके से ट्रायंगल, यहां से नीचे और इस तरीके से थोड़ा ऊपर बना लीजिए। फिर इसको यहां से हल्का मोड़कर यहां ले आई समुद्र में, हमारा भूमध्य सागर है। इसको आप जूता बनाइए इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। बन गया शूज, ये बन गया शूज। इस तरीके से थोड़ा तिरछा कीजिए यहां से, देखिए इस तरह बनाइए आप सभी। यहां से ले आइए तिरछा, यहां पे, यहां तिरछा कीजिए थोड़ा,
इस तरीके से शूज बनाइए, ऐसे बना लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, फिर इस तरीके से बना लीजिए। फिर यहां से यहां लेके आइए और इस तरीके से मोड़ दीजिए हल्का। फिर इस तरीके से सीधा लेके जाएंगे हम और इसको यहां इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, बना लीजिए सभी इस तरीके से। बन रहा है, जैसे बन रहा है बनाइए, थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए बच्चों, बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी तक आपने 4 महाद्वीप बना लिए, तो ये तो छोटी सी बात है आप सभी के लिए। हम यूरोप का बना रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर हेडिंग लिख देता हूं मैं, यूरोप महाद्वीप, यूरोप। ठीक है, बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो लिखा है यहाँ, ये पॉइंट से आप थोड़ी हल्की सीधी रेखा लेके जाएंगे। यहाँ सीधी रेखा लेके जाइए, लेके जाइए सीधी रेखा यहां से इस तरीके से, ऐसे हल्की सीधी रेखा ले आइए। और यहां से क्या करना है आपको, यहां आपको ये ऐसे जे बनाना है। ठीक है, जे इस तरीके से यहां आपको जे बनाना है। बनाइए जे, बनाइए। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, यहाँ बूट बनाना है। इस रेखा को ऐसे ट्रायंगल देना है, यहां से मोड़ना है, इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, बनाइए। जे बना लिया आप सभी ने। अब इस जे पे क्या करेंगे, आपको यहां से एक चोटी देनी है, इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। बनाइए यहाँ पे ट्रायंगल, यहां पर ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से। फिर सीधी रेखा ले जाइए और यहां पर एक ट्रायंगल बनाइए। बनाइए ट्रायंगल यहां पर इस तरीके का ट्रायंगल बनाइए। बना लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ बच्चों का बन रहा, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, हम यूरोप का मैप बनाना सीख रहे हैं। फिर यहां से क्या करना है, आपको एक सीधी रेखा ले जानी है यहां तक और आपको ओ बनाना है इस तरीके से। बना लीजिए, इस तरीके से बनाना है, देख लिए, देखिए इस तरीके से सीधी रेखा ले जाइए और यहां पर इस तरीके से ऐसे ओ बनाइए। और यहां से एक ऐसा क्षेत्र बनाना जो इसको खाएगा, इस तरीके का बनाइए। और इसको क्या करना है, आपको इसको ऐसे पीछे ले जाना है। ठीक है, और यहां इस तरीके से देना है। दिख रहा है आप सभी को, ध्यान दीजिए। ऐसे ही इस ट्रायंगल को खाने वाला चित्र बनाना है और इस तरीके से ये यहां पीछे ले जाएगा। बना लीजिए, बना लीजिए सभी, सभी बनाएंगे जल्दी जल्दी, सभी बनाएंगे। बन गया हमारा यूरोप का मैप। ये क्या बन गया, हमारा यूरोप का मैप। ठीक है, कि यहां देखिए आप, फिजिकल मैप जिनके पास होगा, फिजिकल मैप देखिए, जो जो मैं बता रहा हूं हाईलाइट करेंगे या बनाएंगे। यहां देखिए आप, यहां पर एक पर्वत दिख रहा है आप सभी को, बस पर्वत लिखिए आप, ये पर्वत बनाइए यहां पर फिलहाल। ठीक है, और यहां से एक नदी आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक सागर बना हुआ है, इतना बना लीजिए आप। नाम नहीं देना है अभी उनको, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, उनके नाम बाद में बताऊंगा। सिर्फ पर्वत श्रेणी पर्वत बनाना है। एक नदी आ रही है और एक सागर है यहाँ पर, छोटा सागर बनाइए। ऐसे नदी आ रही होगी ट्रायंगल में, यहाँ पे एक सागर होगा। बनाइए इस तरीके से, यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सागर है। ठीक है, यहाँ पर पर्वत है और पर्वत के बाद यहाँ पर एक सागर है, लिखिए, बनाइए, सभी बनाएंगे, सभी बनाएंगे।
बना लीजिए सभी इस तरीके से। इसे प्रायोद्वीप का प्रायोद्वीप कहा जाता है। देखिए, एक तरफ से समुद्र है, ये दूसरा समुद्र है भूमध्य सागर का, ऊपर से तीसरा समुद्र है, तो इसे तो टेक्निकली प्रायद्वीप कहा जाना चाहिए था, लेकिन इसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, बना लिया बच्चों आप सभी ने। अभी मैं जो जो आपको बताऊंगा आपको लिखना है। ठीक है, प्रायद्वीपों के नाम लिखना है, कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहां लिखिए ए। एक मिनट रुकेंगे। ए लिखिए सभी, प्रायद्वीपों के नाम यहां लिखेंगे आप नीचे, प्रायद्वीपों के नाम, प्रायद्वीपों के नाम लिखिए, प्रायद्वीपों के नाम। पहला है हमारा, ठीक है, पहला ए नाम देंगे इसे, ए बाल्कन प्रायद्वीप। नाम लिखिए आप, बस मैं दिखाता हूं बाल्कन प्रायद्वीप कहां पर है। फिर बाल्कन प्रायद्वीप लिखिए, बाल्कन प्रायद्वीप। यह हमारा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ए, यह हमारा बाल्कन प्रायद्वीप है। कर लीजिए वहां हाईलाइट और लिख लीजिए वहां बाल्कन प्रायद्वीप। लिख लीजिए बाल्कन प्रायद्वीप, लिखिए बाल्कन प्रायद्वीप। सभी लिखेंगे बाल्कन प्रायद्वीप। ठीक है, अब बी लिखेंगे, इटली का प्रायद्वीप। जी बच्चों, मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट। इटली का प्रायद्वीप लिखेंगे, इटली का प्रायद्वीप। ये हमारा बी क्षेत्र देखिए, एक, दो, तीन, ये हमारा प्रायद्वीप है, इटली का प्रायद्वीप। लिखिए, लिखिए बी इटली का प्रायद्वीप। सभी लिखेंगे। ठीक है, अब सी लिखेंगे, सी, सी, ये है सी क्षेत्र। इसका नाम बताइए, आपके एटलस में देख के बताइए आप सभी, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। आप देखिए अब एटलस में, मुझे जानना है, आप देख के बताइए, बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप। ठीक है, तीनों ने तीन लिख लिए। अब हम डी लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, डी लिखिए, ब्रिटनी का प्रायद्वीप, ब्रिटनी का प्रायद्वीप। लिखिए डी, ब्रिटनी का प्रायद्वीप। ये हमारा है डी, ब्रिटनी का प्रायद्वीप, ये वाला। ठीक है, लिख लीजिए डी, ब्रिटनी का प्रायद्वीप। जल्दी लिखेंगे ब्रिटनी का प्रायद्वीप। ई, ई लिखेंगे आप, ई लिखेंगे जूटलैंड का प्रायद्वीप, जूटलैंड का प्रायद्वीप। ये हमारा है जूटलैंड का प्रायद्वीप, ई।
सभी लिखेंगे। लिख लीजिए जल्दी। अब एफ लिखेंगे आप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। सभी लिखेंगे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ठीक है, मैं हट चुका हूं, देख लीजिए। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप ये कहां पर है? ये हमारा है, ये स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, हमारा एफ स्कैंडिनेवियाई। और ये जी, इसका नाम है हमारा कोला प्रायद्वीप। लिखेंगे जी कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप। जी कोला प्रायद्वीप। लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। वेट कर रहा हूं मैं, लिख लीजिए, 2 मिनट वेट कर रहा हूं। जी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। ठीक है, लिख लिया। अब इसको देखेंगे आप सभी। ये जो पर्वत है ये यूरोप। लिख लेंगे आप। ये जो पर्वत है, पहले समझा देता हूं फिर लिखवाता हूं। ये जो पर्वत है, इधर है यूरोप, और यह हमारा आशिया या एशिया। ठीक है, ये हमारा एशिया प्रायद्वीप इसको विभाजित करता है। इस पर्वत का नाम देखेंगे आप सभी, बताइए। अपने एटलस में देखिए, इसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। यहां लिखेंगे आप यूराल पर्वत। मैं लिखवाऊंगा आपको आगे। ठीक है, रुकिए, पहले देख लीजिए यूराल पर्वत। ठीक है, और ये कौन सी नदी है हमारी? ये हमारी यूराल नदी। यूराल नदी, नाम लिख लीजिए नदी का, यूराल नदी। देखिए यहां समझाता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है हमारा, ये हमारा पर्वत विभाजित कर रहा है, ये नदी बह रही है। ठीक है, ये हमारा जा रहा है इधर, फिर यहाँ एक सागर है, यहाँ पर्वत है, फिर यहाँ नदी है, यहाँ नदी है। ठीक है, तो ये हमारा है यूराल पर्वत। यूराल, लिख लीजिए यूराल पर्वत, जो लिख ले, एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत। और इस नदी का नाम है यूराल नदी। लिख लीजिए यूराल नदी। ठीक है, और इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर। लिख लीजिए वहां कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे खारी झील। विश्व की सबसे खारी झील। खारी झील लिख लीजिए। विश्व की सबसे खारी झील लिख लीजिए। लिख लीजिए। और ये जो आपको पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत, इनको काकस पर्वत कहते हैं। काकस। काकस पर्वत। लिखिए काकस पर्वत। काकस पर्वत। और इस सागर का नाम है काला सागर। लिख लीजिए काला सागर। रुक रहा हूं मैं, लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए सभी।
जल्दी जल्दी लिखेंगे। सभी यूरोप का मैप देखेंगे अब। सभी यूरोप का मैप देखिए अपने अपने पास। जिनके पास यूरोप का मैप है सभी अपने अपने पास यूरोप का मैप देखेंगे। ठीक है। तो यहां से इसे, एक मिनट रखिए। ठीक है, आप देखेंगे ग्रीनविच लाइन भी हमारी यूरोप से गई हुई है। ठीक है। 1970 में क्या हुआ था? 1970 में कहा गया था इसे यूरो सेंट्रिसिटी। यूरो, इसे महाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप वाले लोगों ने ही इसे एक महाद्वीप बताया है। ठीक है, इसे यूरो सेंट्रोसिटी सेंट्रोसिटी कहा जाता है। मतलब हमेशा यूरोप क्या होगा? केंद्र में होगा। यूरोप केंद्र में होगा। इसलिए हमारी ग्रीनविच लाइन भी कहां से जाती है? ग्रीनविच लाइन भी हमारी यूरोप से ही जाती है। ठीक है। इसलिए एस जयशंकर ने कहा था कि हमेशा यूरोप अपने पक्ष में बात रखे, अपना देखे, हमेशा बीच में ना घुसे। ठीक है। हमेशा यूरोप की आदत हुई है कि हमें विश्व गुरु बनना था। ये उनकी आदत रह चुकी है। ठीक है। उन्हें लगता है कि हमेशा यूरोप एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर क्षेत्र में। ठीक है। इसीलिए 1970 से एक अवधारणा चलती आई है यूरोप केंद्र में। ठीक है। ग्रीनविच लाइन भी यूरोप से गई हुई है। इसलिए इसे ही महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप इसलिए कहा जाता है। ठीक है। आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो जाएगा आप पे। तो आप इस क्लास को रिवाइज कीजिए, मैप को ढंग से अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।